जय श्री राम। श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान और उनसे जुड़ी कथाएं बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें उनके बल, पराक्रम, बुद्धि, चातुर्य और असामान्य साहस वृत्ति का परिचय मिलता है। भगवान शिव के अंश हनुमान अजर अमर बताए जाते हैं। कलयुग में इनकी पूजा अर्चना करने से तुरंत फल मिलता है। वायुदेव और माँ अंजनी के पुत्र हनुमान बचपन से ही बहुत शरारती हैं। कहा जाता है कि अंजना माँ एक अप्सरा थी और किसी अपराधवश उन्हें ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया था और इसी के फलस्वरूप उनका वानर कुल में जन्म हुआ। वे गिरज की पुत्री बनी और उनका विवाह केसरी से हुआ और इसीलिए बजरंग बली केसरी नंदन कहे गए। राम भक्त हनुमान ब्रह्मचारी हैं, अमर हैं और इनके भक्तों को भय, निराशा, ग्रह पीड़ा, दरिद्रता और संकट से मुक्ति मिलती है। तो ऐसे में आज मंगलवार है और आज हम हनुमान जी की कुछ पावन घटनाएं और कुछ कहानियों को सुनेंगे, जिसमें पहला है कि हनुमान जी का जन्म एक दिव्य फल से हुआ था। अंजना माँ को पुत्र की प्राप्ति की इच्छा थी और उसी काल में अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे, जिनमें से उत्पन्न हुए फल को 3 रानियों ने खाया, लेकिन याज्ञोत्पत्ति से निकला एक फल पक्षी ले उड़ा। उसने वह फल एक पर्वत पर गिरा दिया, जहां अंजना माँ भ्रमण कर रही थी। महादेव की प्रेरणा से उन्होंने उस फल को खाया, जिसे हनुमान जी का जन्म हुआ और इसी कारण बजरंग बली, भरत संभाई कहे जाते हैं। दूसरी कथा है कि पुत्र परिवार से पवन देव का क्रोध। भूख लगने पर एक बार बाल हनुमान सूर्य को फल समझ बैठे और उसे निगलने उड़ चले। अब राहु ने इंद्र की सहायता मांगी। देवेंद्र ने बाल हनुमान के विराट स्वरूप पर प्रहार किया और वह मूर्छित होकर धरा पर आ गिरे। अब इस बात का पता जब पवन देव को चला तो बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी सृष्टि का वायु चक्र बाधित कर दिया और इस कारण सभी जीवों का दम घुटने लगा, जिसके बाद उन्हें समझा बुझा कर मनाया गया और समस्त जीवों ने फिर राहत की सांस ली। तीसरी थी कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को क्यों भूल गए। बालक हनुमान अत्यंत ही शरारती थे। वह किसी भी बाग बगीचे में घुसकर उत्पात मचाते और फल को खा लेते। अब शिव के अंश हनुमान को गदा कुबेर से मिली। इसके अलावा उन्हें कई देवताओं से दिव्य अस्त्र और विद्याएं प्राप्त हुई थी। उत्सुकतावश और चंचलतावश बाल हनुमान ऋषियों को खूब सताते। कभी वे उनके लंगोट फाड़ देते तो कभी करमंडल का पानी गिरा देते और वहां से भाग जाते। अब एक बार अंगिरा और भृंगु वंश के ऋषि तपस्या कर रहे थे और हनुमान जी ने उन्हें बहुत सताया। उन्होंने वहां पर उस आश्रम में बहुत उद्यम मचाया और इसके फलस्वरूप उन्हें सारी शक्तियां भूल जाने का श्राप मिला। फिर आगे चलकर माँ सीता की खोज के अभियान के दौरान याद दिलाने पर उन्हें सारी शक्तियां प्राप्त हुई। अगली कथा है हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की कथा। वीर हनुमान ब्रह्मचारी हैं, लेकिन रावण राम युद्ध के समय हनुमान जी का सामना पाताल लोक में मकरध्वज के साथ हुआ। वे खुद को हनुमान का पुत्र बता रहा था, जिससे बजरंग बली क्रोधित हो गए। परंतु जब मकरध्वज ने तर्क दिया तो हनुमान जी को उनकी बात से संतुष्टि हुई। अब तर्क क्या था? मकरध्वज का तर्क था कि पूर्व काल में हनुमान जी जब लंका दहन कर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब उनके शरीर का एक तापमान प्रचंड रूप से गर्म था और वह पसीने से तरबतर थी। उनके बदन से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ के मुंह में गिरा और उसी से जो है मकरध्वज उत्पन्न हुए थे। अब एक ऐसी कथा जिसे आपने नहीं सुना होगा कि मृत्यु दंड पाने के बाद भी हनुमान जी को राम जी मार ही नहीं सके। नारद जी ने ऋषिगण की अवभगत करने का कार्यभार हनुमान जी को सौंपा, लेकिन इन सब में से राम के गुरु विश्वामित्र का सत्कार न करने को कहा। हनुमान जी इस रहस्य को समझ ही नहीं पाए, लेकिन उन्होंने नारद जी की आज्ञा का पूर्णतः पालन कर दिया। अब जिसके फलस्वरूप विश्वामित्र क्रोधित हुए और राम को हनुमान जी को मृत्यु दंड देने को कह दिया। गुरु की आज्ञा से विवश राम अपने प्रिय हनुमान पर प्रहार करना शुरू करते हैं, लेकिन नारद जी ने कहा था कि हनुमान आप चिंता मुक्त होकर राम नाम का जाप करें और कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने इस आज्ञा का पालन किया। तब राम के ब्रह्मास्त्र समेत सारे ही अस्त्र विफल हो गए। ये सब देखकर गुरु विश्वामित्र ने राम से इस घटना का विस्तारण जानना चाहा और अंत में हनुमान जी से उनका क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने अपना आदेश भी वापस ले लिया। हनुमान जी ने गदाधर भीम का घमंड भी उतार दिया था। कैसे? कि श्री कृष्ण की कृपा छाया से 5 पांडव धर्म युद्ध लड़ने गए थे, लेकिन उसके पहले उन्हें गौरवों ने खूब सताया। लाक्षागृह, वनवास, फिर जुआ कपट,
इसी के हिस्से थे सारे। वनवास के दौरान भीमसेन भाइयों से रुष्ट होकर घने जंगल में भ्रमण की ओर निकल गए, जहाँ रास्ते में एक वृद्ध वानर अपनी पूंछ पसारे बैठा हुआ था। अब क्रोध में आग बबूले भीम ने पूंछ उठाने को कहा तो निर्बल बानर ने थकान और अपनी असमर्थता का हवाला देकर भीम को यही कार्य कर देने के लिए कहा। भीम ने खूब हाथ पैर मारे, लेकिन वानर की तो पूंछ से टस से मस न हुई। अंत में भीम को यह भास हुआ कि यह कोई दिव्य आत्मा है। भीम ने दर्शन देने को कहा, तब हनुमान जी ने अपना असल रूप दिखाया और पंच पांडव को विजय का आशीर्वाद मिला। अगली कहानी है अर्जुन का अहंकार भी हनुमान जी ने तोड़ा था। अर्जुन एक बार रामेश्वरम गए। वहां एक बानर श्री राम की भक्ति में लीन था। अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में मग्न पार्थ ने बाण चलाया। तब प्रकट होकर के हनुमान जी ने इस कृत्य का कारण पूछा तो अर्जुन बोले कि श्री राम तो धनुर्धर हैं, उन्हें पत्थरों के पुल की आवश्यकता क्या पड़ी भला? बाणों का ही पुल बना लेते, पूरी सेना त्वरित गति से लंका पहुंच जाती। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हमारी सेना में ऐसे विराट और बलशाली योद्धा थे जिनका भार बाण का पुल उठा नहीं पाते, इसीलिए पत्थरों का पुल बनाया गया। इस पर अर्जुन ने दिव्य बाण चलाकर विशाल काय पुल का निर्माण कर दिया और वानर रूप में छिपे हनुमान जी को चुनौती दे दी। तब हनुमान जी ने उस पर चढ़े और बाणों का पुल भर भराकर पानी में डूब गया और अंत में अर्जुन का अहंकार टूटा और हनुमान जी ने उसे दर्शन दे दिए। हनुमान जी ने शनिदेव को भी रावण के चंगुल से मुक्त कराया था। रावण अति बलशाली योद्धा, उसने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। समस्त देवता उसके आगे हाथ बांधे खड़े रहते थे। लंका में जब हनुमान जी गए तो खलबली मच गई। वहीं उन्हें रावण के कारागार में शनिदेव बंदी अवस्था में मिले, तो बजरंगबली ने उन्हें पराक्रम से मुक्त कर दिया और इसी के फलस्वरूप उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से बजरंगबली की भक्ति करेगा वह शनिदेव उस पर कृपा लाएंगे, उस पर कभी भी प्रकोप नहीं लाएंगे और उसका कभी भी अनिष्ट नहीं करेंगे। 6 महीने के बाद हनुमान जी जीवित हुए। कैसे? हनुमान जी तो अजर अमर है, अब उनकी मृत्यु कैसे हुई? लेकिन उनकी मृत्यु हुई थी। राक्षस सहस्त्रशिष्टा को मारने के लिए एक बार भगवान राम निकले। बहुत समय हुआ, माँ सीता भी आ गई, पर हनुमान उन्हें खोजते हुए विलंका चले गए, जहाँ एक जादुई सरोवर था। ग्राम देवी के प्रभाव से बहुत विषैला था। जो भी व्यक्ति विलंका में शत्रुता की भावनाओं से आता, उसके गले में ग्राम देवी बैठ जाती और प्यासा जीव सरोवर से जल पीता ही मारा जाता। अब हनुमान जी ने वही किया और जहर का प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब पवनदेव ने क्रोध में आकर के अपनी गति रोक दी। इस पर ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और अंत में देवताओं ने हनुमान जी को जीवित करने का वचन दिया। तब पवनदेव शांत हुए। हनुमान जी के लिए एक कथा और है जिसमें यमराज की बेड़ियां तोड़ी थी हनुमान जी ने। कैसे? हनुमान जी ने रुद्र मंत्र से बंधे यमराज की बेड़ियां तोड़ी थी। शिव भक्त रावण ने यमराज को रुद्र मंत्र की बेड़ियों से बांध रखा था और जो भी बिना अनुमति लंका प्रवेश करे उसे पीठ पर लात मारने का आदेश उन्होंने दे रखा था। हनुमान जी लंका में जाते ही यमराज ने उन्हें पीठ पर जोर से लात मारी और घमंड से कहा कि मुझे रुद्र मंत्र से बांधा गया है और इसीलिए मैं विवश हूँ। मेरे अलावा ये बात कोई नहीं बताता और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। शिव के बाद तो मेरा कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता। इस बात पर हनुमान जी आगे बढ़े और उन्होंने रुद्र मंत्र वाली बेड़ियां एक ही झटके में तोड़ दी, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी के ही अंश थे और यह देख करके यमराज का घमंड भी उतर गया। कैसी लगी आपको कथाएं हनुमान जी की? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।